श्री वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु। वृंदावन के, श्री वृंदावन के रूख, रूख माने वृक्ष, श्री वृंदावन के रूख हमारे, मातु पिता सुत बंधु। गुरु गोविंद साधु गतिमति सुख, फल फूलन को गंधु। इन्हीं पीठ दे अनत दीछि करे, इन्हीं पीठ दे अनत दीछि करे, सो अंधन में अंधो। व्यास इन्हें छोड़े रु छुड़ावे, ताप को परे निकंधु। बोले वृंदावन को छोड़े और वृंदावन को जो छुड़ावे, दोनों का ही सत्यानाश हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं तुम्हारा सत्यानाश जाए। व्यासी कहते हैं जो वृंदावन छोड़े, वृंदावन छुड़ाने की बात कहे, उनका सर्वनाश हो जाए, सत्यानाश हो जाए। एक पद में व्यासी कहते हैं वे मनुष्य राक्षस हैं, वे कुत्ते हैं, गधे हैं, ऊंट हैं, बैल हैं, हाथी हैं, बोक माने बकरा है, जो वृंदावन छोड़ के भटकते हैं। अब इतना राक्षस क्यों है, राक्षस क्यों है? राक्षस कहते हैं हृदयहीन को। इसका आशय, व्यासी के कहने का आशय है कि कोई हृदयवान व्यक्ति होगा तो वृंदावन छोड़ के क्यों जाएगा। हृदयहीन ही होगा जो वृंदावन को पीट करके चला जाएगा। इसलिए मैं उसे मनुष्य नहीं, मैं उसे राक्षस समझता हूँ। वो सहृदय नहीं है, रसिक हृदय नहीं है, जो धाम छोड़ के चला गया। तेनर राकस, दूसरा शब्द कहते कूकर। कूकर माने कुत्ता है। कुत्ता क्यों? कुत्ता वांतासी होता है। वांतासी जानते हैं? पहले खा लेता है, फिर बमन कर देता है, फिर खा लेता है। वांत माने उल्टी, बमन, और उसको फिर खा लेता है, इसलिए उसको वांतासी कहते हैं। वृंदावन में क्यों नहीं रहते हैं? कहते घर में सब सुविधा है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। वहाँ हाली बीमारी में कोई पूछने वाला भी नहीं है। क्या करें, बड़ी तकलीफ है वृंदावन में, लोग अनुभव करते हैं। लेकिन हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो शरीर से बड़े असक्त और वृद्ध हैं, रुग्ण हैं, लेकिन वृंदावन से बाहर जाने की बात, करने की बात सुनते तक नहीं है, हाहाकार कर उठते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है। ये मदन मोहन जी के घेरा में एक माताजी रहती थी, एक भक्त रहते थे, ठाकर सी भाई, गुजराती थे, कच्छी थे। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणाश्रित थे, पूरा परिवार। तो घर में महाराज जी वो लोग ब्रजभाषा नहीं बोलते थे, ब्रजभाषा उनकी भाषा ही नहीं थी। वहाँ ब्रज में पैदा नहीं हुए तो कहाँ से ब्रज की भाषा बोलेंगे। जैसे मारवाड़ी लोग कहीं भी दुनिया में रहें, अपने घर में मारवाड़ी बोलते हैं। गुजराती लोग गुजराती बोलते हैं, उनके घर में कच्छी बोली जाती थी। पर उनकी पत्नी ठाकर सी भाई की गृहिणी जब शरीर छोड़ने लगी तो एकदम खाटी ब्रजभाषा में बातचीत करने लगी। मरते समय एकदम शुद्ध ब्रजभाषा, जीवन में कभी ब्रजभाषा में बात नहीं करी, मरते समय ब्रजभाषा बोलेंगे। अस्वस्थ थी, लोगों ने कहा बम्बई ले चलो, वहाँ ले चलो, दिल्ली ले चलो। नहीं, हमको तो मथुरा भी मत ले जाना। साफ कह दिया उन्होंने, हमको वृंदावन से बाहर नहीं ले जाना, यहीं रखो। अंग्रेजी दवाई मत देना, वैद्य की दवाई देना, हमारा चिंतन बिगड़ जाएगा। और जब शरीर छूटने का समय आया तो उनकी पुत्रियां आ गई थी, उनका पुत्र भी आ गया था बंबई से। तो उनको कहा उनके पिता के लिए, ये तुम्हारे पिता हैं, पर इनको केवल पिता के रूप में नहीं देखना, इनको संत के रूप में देखना। इन्होंने तुमको महाराज जी से जोड़ा है, इन्होंने तुमको धाम में बसाया है, धाम से जोड़ा है, ये महान संत हैं। मेरे जाने के बाद इनको कष्ट न हो। और इसके बाद बोली
कि तुम सब बाहर हो जाओ। क्यों? मरते समय हमारी नज़र किसी पर पड़ गई और कहीं मैं चूक गई तो फिर अनर्थ हो जाएगा, तब बाहर हो जाओ। पति से कहा तुम भी बाहर हो जाओ, आप भी बाहर चले जाओ। तो क्या हो गया? क्या इतनी क्यों परेशान हो? बोले मैं बिल्कुल परेशान ना आए। हाँ, मोए कूट के रज में मिलाए दो, ये अंतिम शब्द है। मोए कूट के रज में मिलाए दो। मैं स्नान करूंगी, दम जल मंगा के रखा था, गुनगुना करके स्नान कराए, नई साड़ी पहनी, और मेरी कोई इच्छा ना, मोए कूट के रज में मिला दो, वृंदावन की रज में। और पौड़ गई रज में और बोली कि अष्ट सहचरीन के मध्य में राधा रानी ठाड़ी है और कह रही सखी बरसाने चल। मैं बरसाने जा रही हूं, कह के सर छोड़ दिया। भाद्र कृष्ण अष्टमी की बात है, 12 बजे के बाद की बात। कल श्री बलराम दास जी आए थे, बलराम बाबा आए थे। बलराम बाबा अर्थी दे रहे थे, बलराम बाबा ने सारी व्यवस्था की। साधु ही उस माई को ले गए कंधे पर रख करके जमुना जी तक। ऐसे ऐसे कितने उदाहरण हैं। हाथ पैर टूट गए, आंख फूट गई। ऐसे अभी भी हैं वृंदावन में महाराज जी, ऐसे लोग जो शरीर से बहुत अक्षम असमर्थ हैं, पर उनको वृंदावन से बाहर जाने की बात सुनते ही हाहाकार कर उठते हैं। ऐसा अनुराग वृंदावन में होना चाहिए। कोई रूसे तो रूस जाए, भले ही रूसे, क्या करना है? तुमको प्रसन्न रखें कि हम जिसके लिए भगवान ने कृपा करके हमें मनुष्य में, वो हम काम करें। क्या काम करें? किस किस का ठेका ले हुए प्रसन्न करने का? वही बात आ गई, यही जो एक मन बहुत ठोर करी कि ही कोने से छुपाए। भैया ऐसी प्रीति वृंदावन के प्रति हो जाए। वृंदावन के प्रति प्रीति साक्षात युगल सरकार श्यामा श्याम के प्रति प्रीति है, क्योंकि वृंदावन और युगल सरकार में भेद नहीं है। नाम रूप लीला धाम चारों में भेद नहीं है। धाम में प्रीति भगवत प्रीति है, साक्षात धाम की प्रीति। तो तेनर राकस कुकुर, कुकुर माने कुत्ता, खाए, खा के उल्टी कर दिए, फिर चले गए। अरे भोग के लिए ही तो वृंदावन छोड़ रहे हो, तो कुत्ते हो। गधा, गधा क्यों कहा व्यास जी ने? अब हमको अवसर नहीं है, अवकाश भी नहीं है। आप भागवत जी में 11वें स्कंद में ऐल उपाख्यान, ऐल गीत पढ़ लेना, उससे आपको पता चल जाएगा। राजर्षि ऐल कह रहे हैं खरवत पाद ताड़िता। बस इतना संकेत हमने कर दिया, पोथी में पढ़ लेना। क्या लिखा? खरवत पाद ताड़िता। कहते मेरी क्या दशा हुई, जैसे गदहा गदही के पीछे कितनी दुलत्ती खाता है, हैं? मुंह सूज जाता है दुलत्ती खाते खाते। ऐसे ही संसार के विषयी पामर जीव, उसको क्षणिक विषय सुख के सेवन में कितना तिरस्कार, कितना अपमान उसे सहन करना पड़ता है। ये वही भाग्यहीन व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है, सबके भाग्य में नहीं लिखा है। गधे हैं वो जो वृंदावन छोड़कर केवल विषय सुख की कामना से दुलत्ती खाने चले जाते हैं, इसलिए गधे। तेनर राकस कुकुर गधा, ऊंट। ऊंट क्यों है? ऊंट इसलिए हैं कि ऊंट जो है उसको जंगल में मीठी मीठी तमाम पत्ती होती, वो नहीं खाता है। वो कड़वी नीम की पत्ती उसको अच्छी लगती है, कसैली बबूल अच्छी लगती है, कांटे वाले पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं उसको, भले उसका मोहड़ा छिल जाए, पर जान के कांटे वाली चीज़ खाएगा, कड़वी कसैली चीज़ खाएगा, मीठी चीज़ नहीं खाएगा। वृंदावन रस मीठो है रे भैया। इस मीठे रस को छोड़ करके विषय के कड़वे कसैले को ग्रहण करते हैं।
तेनर राकस कुकुर गधा ऊंट वृषभ, तो ऊंट हैं तो भगवान के मधुराति मधुर नाम रूप लीला का आस्वादन न करके कड़वे कसेले विषय भोगों को ही स्वाद लेते हैं, इसलिए वे ऊंट हैं। वृषभ, वृषभ क्यों कहा? वृषभ तो धर्म का स्वरूप होता। बैल क्यों कहा? वृषभ जो है वो पेट भरने पर ध्यान रखता है, खली भूसी जो कुछ सामने धर दो उसको खा के पेट भर लेगा, रसास्वादन नहीं करता है, रस नहीं लेता बैल। ऐसे ही जो रसिक नहीं है, केवल पेट भरना चाहते हैं, इसलिए उनको वृषभ कहा। और बोक, बोक माने बकरा, बकरा क्यों कहा? बोले बकरा इसलिए कहा कि जैसे बकरा जो है अत्यंत भोगी कामी प्रकृति का होता है। एक दोष तो बकरे में ये है, दूसरा दोष बकरी में ये होता है कि वो जिस पौधे के पल्लव को खा जाता है वो जल जाता है। इसलिए प्रियादासी ने कहा भक्ति तरु पौधा ताही विघ्न डर छेरी हु को। छेरी इसलिए बकरा छेरी, वो खाने से फिर वो पेड़ पनपता नहीं है। ऐसी वह विषयी जीव, वो विषय सेवन में ही उनको रुचि होती है। और कहीं ऐसे बकरे की सी प्रकृति के लोग इधर आ गए तो वो ऐसा रस विरस कर देंगे जिसे चर जाएंगे, वो फिर पनपेगा ही नहीं। ऐसे लोगों के कुसंग से दूर रहना चाहिए। व्यास जे वृंदावन तज भटकत तासिर पन ही थोक। जो वृंदावन छोड़कर इधर उधर भटकते हैं उनके सिर पे तो पन ही बजनी चाहिए, जूती बजनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय 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 श्री राधे।